हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैथ के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और खूब पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, मैंने लिख लिया है। माड 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 6 का मान क्या होगा। ऑप्शन में ए में दिया 3, बी में 0, सी में -3 और डी में 4। ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करोगे तभी आप आंसर टिक कर सकोगे। तो हमने देखो सॉल्व कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया, मॉड 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 6 मॉड 3 इंटू 1 हो गया, -6 हो गया। मॉड लगाते रहेंगे, 3 बन जाए 3 और -6 मॉड लगाते रहेंगे। 3 से 6 जब माइनस होगा तो माइनस का 3 बचेगा। मॉड के बाहर जो भी कोई भी संख्या अगर निकलती है तो हमेशा प्लस में होती है, तो ये +3, तो हमारा पहला वाला इसका आंसर सही हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैंने लिख रखा है, ये लिखा है 5x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x+4, फिर -2x+5, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए, कौन सही है। तो मैंने सॉल्व करने के लिए मैंने पहले क्वेश्चन ये लिख रखा है। अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 5x की एक बात समझिए आप, देखो गुणा में घातें जुड़ती है तो उसका आधार समान, जैसे x है इसकी पावर 3 है तो x ये हमारा आधार हो गया और ये 3 इसकी पावर है, घात है इसको बोलते हैं। तो x की पावर 3 है इंटू x की पावर 2 है, तो जब ये आधार समान है तो इसकी पावर क्या हो, जुड़ जाएगी। 3 और 2 5, ये मल्टीप्लाई होगी इसकी। x की घात 6 है, x की घात 5 है, इसकी पावर आधार इसका समान है तो पावर इसकी जुड़ जाएगी। 6 और 5 11 हो गए। ठीक है, x की घात 6 है गुणे x की घात 6 गुणे y घात 2 है, तो इसका आधार समान है, क्योंकि इसका आधार x है, इसका है y, तो इसका हो जाएगा x की घात 6 और y घात 2। इसको ऐसे लिख लेंगे। पहला देखिए, इसके एग्जाम्पल में बताया कि यदि गुणा में यदि आधार समान तो घातें जुड़ जाती है, तो आधार इसका x है, x ये है, तो x की घात कहते हैं 3 और 2 5 हो गई। इसमें x की घात 6 है, x की घात 5 है, इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है, तो पावर 8 हो गई, 11 हो गई। इसमें देखिए इसका x की घात 6 है, इसके y की घात 2 है, तो इसमें आधार समान नहीं, क्योंकि इसमें x है आधार, इसका आधार y है, ये आधार अलग अलग है, इसलिए x की घात 6 y की घात 2 हो जाएगी। इसका ये आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से भाग में घातें घटती है तो उसका आधार समान हो, x की घात 6 है मान लो और भाग x की घात 2 है, तो कितना हो जाएगा, तब इसका मान हो जाएगा, ये भाग का निशान लगा, x की घात कितना 6 में से 2 जाएगा तो x की घात 4 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। तो 5x की जब x से गुणा करेंगे तो 5x² हो गया, फिर 5x की 4 से करेंगे तो 5 को 20x हो गया, फिर -3 की x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3x, फिर 3 की 4 से मल्टीप्लाई तो 3 चक्कू 12 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 हो गया। ये ब्रैकेट में हमने 1 लिख लिया। दूसरे ब्रैकेट में देखिए सॉल्व करते हैं, ये जो है इसमें क्या लिखा है 2x और 3x, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 हो गया और x यहाँ पे x घात 2 हो जाएगी। 2 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो इसके पावर माइनस हो जाएगा और इसके घात हो जाएगा 8x हो गया। फिर 5 से मल्टीप्लाई करते यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा और 5 से 15x हो जाएगा। उसके बाद 5 ये है और 4 ये, तो 5 को 20 हो जाएगा हमारा। अब ध्यान दीजिए, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इस ब्रैकेट के पहले प्लस लगा है, इस ब्रैकेट के पहले प्लस कुछ नहीं तो प्लस माना जाता है, इसलिए इस ब्रैकेट का जो भी है उसको ऐसे लिख लेंगे 5x, और ये 20x और ये 3x है, तो 20 से 3 घट जाए, क्योंकि आधार समान, यहाँ की घात x की घात 1 है और यहाँ भी x की घात 1 है, तो 20 से 3 जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 17x माइनस 12। ब्रैकेट यहाँ ओपन कर दिया, यहाँ पे देखिएगा 6x ऐसे रहा और 8x और ये 15x है, तो प्लस का 7x बचेगा, लेकिन ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 7x हो गया, ये 7x हो गया। उसके बाद देखिएगा ये 20 माइनस का ऐसे रहेगा। अब ध्यान दीजिए, इसको और सॉल्व करते हैं आगे। ये x² है और ये x² है, ये इसकी x की घात 2 है, यहाँ x की घात 2 है, तो ये 5x² है, ये 6x² है।
तो 6 से 5 घट जाएगा तो क्या माइनस का जो संख्या बड़ी उसी का चिन्ह लगेगा। 6 बड़ी है तो 6 के यहाँ पे 6 से पहले क्या माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और 6 स्क्वायर से 5 स्क्वायर घटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ 1 नहीं लिखा जाता है। अच्छा, फिर देखिए एक्स की घात ये है 1 और यहाँ एक्स की घात 1 है, तो 17x से 7x घट जाएगा हमारा। जब 17x से 7x घट जाएगा तो बचेगा हमारा प्लस का 10x बचेगा। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए ये 12x माइनस का है और ये माइनस का 20x है, तो जुड़ जाएगा तो जाएगा हमारा, एक मिनट, ये माइनस ये है ब्रैकेट बाहर माइनस है, तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तब ये b जो है प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 8 बजेगा, प्लस का 8 बजेगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सही है, माइनस स्क्वायर प्लस 10 प्लस 8, ये हमारा बी वाला इसका ऑप्शन क्लियर हो गया, हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो उसके बाद एक हमने तीसरा क्वेश्चन लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें लिखा क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है 45 के बाद बड़ा ब्रैकेट है, फिर 38 है, फिर माइनस मंझला ब्रैकेट 80 भाग 4, फिर माइनस छोटा ब्रैकेट 8 माइनस 12 भाग 3, छोटा ब्रैकेट क्लोज्ड है, भाग 4 है, और मंझला ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट है, फिर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखा। इसमें आंसर में लिखा है 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, 25 है ए में, बी में 27 है, सी में 26 है और डी में 28 है। कौन सा आंसर तुम्हारा क्लियर है? तो बिना सॉल्व पे हम इसको नहीं देख सकते ना, तो हम एक बात समझिए आप, हमने आपको चीज़ बताई है कि हमारे ब्रैकेट कितने होते हैं, ब्रैकेट तो 4, रेखा ब्रैकेट, छोटा, मंझला और बड़ा, ये ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं हमारे। ठीक है, अब ऑपरेशन हमारे भी 4 होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, ये 4 होते हैं। ठीक है, तो अगर रेखा कोष्ठक है उसके अंदर चारों ऑपरेशन दिए हैं, हमने पहले वीडियो में इसको करनी जो है इसको समझाया था, बहुत ढंग से समझाया है। तो अगर आपको नहीं समझा तो हमारे जो है चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा सबसे पहले क्या है, अगर रेखा कोष्ठक में हमारे चारों ऑपरेशन दिए तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, इस तरह से करेंगे। अगर मान लो रेखा कोष्ठक में हमारा केवल 2 ही ऑपरेशन दिए हैं, प्लस और माइनस दिया तो पहले प्लस फिर माइनस करेंगे, या प्लस और गुणा दिया तो पहले गुणा करेंगे फिर प्लस करेंगे। अगर छोटा ब्रैकेट है तो उसके अंदर ये अगर चारों ऑपरेशन हैं तो सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें लिखा है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमने लिख लिया 45 लिख लिया पहले, फिर अब हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट में है। इसमें ब्रैकेट हमारे 3 यूज किए गए, एक तो हमारा बड़ा ब्रैकेट, फिर मंझला ये, फिर छोटा। रेखा कोष्ठक इसमें यूज नहीं किया गया है, इसलिए हम रेखा कोष्ठक को नहीं कोई उसमें कुछ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटा ब्रैकेट कहाँ ये है, तो और सब हम वैसे ही लिख लेते हैं जैसे इसमें लिखा है, क्वेश्चन पूरा वैसे उतार लेंगे, 80 भाग 4। अब ये छोटे ब्रैकेट में आते हैं। छोटे ब्रैकेट में हमारे 2 ऑपरेशन है, एक तो घटाना है, दूसरा भाग है। तो सबसे पहले भाग कर लेंगे, तो छोटा ब्रैकेट लगा के 8 और 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 बचेगा, ये भाग का चिन्ह गायब हो जाएगा। छोटा ब्रैकेट लगा लेंगे तो भाग 4, मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर देखिएगा 45 हो गया हमारा। जब 45 लिख लिया उसके बाद ध्यान दीजिए, फिर छोटे ब्रैकेट में चलते हैं हम, मंझला ऐसे लगा रखेंगे, भाग 4 माइनस 8 से 4 घट जाएगा। जब 8 से 4 घटेगा हमारा तो 4 बचेगा, जब छोटा ब्रैकेट हमारा गायब हो गया। फिर भाग 4, मंझला ब्रैकेट और उसका बड़ा। अब हमारे पास 2 ब्रैकेट बचे, एक मंझला बचा, एक बड़ा बचा। अब हम मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बड़ा सबसे लास्ट में करेंगे सॉल्व। ध्यान दीजिए 38 माइनस, अब मंझले ब्रैकेट में देखिए कौन कौन ऑपरेशन है, ध्यान दीजिए। तो मंझले ब्रैकेट में हमारा एक भाग है, 2 बार भाग है और एक माइनस है। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो 80 को 4 से भाग करेंगे तो उसका 20 से आंसर आएगा। फिर माइनस को ऐसे लिख लेंगे, -4, और फिर 4 को 4 से भाग करेंगे, 80 को 4 से भाग किया तो 20 आ गया, फिर 4 को 4 से भाग किया तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 1। ठीक है, मंझला ब्रैकेट लगा लें, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए
उसके बाद हम थोड़ा बचा हमारा क्वेश्चन, इस पर देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम। बहुत छोटा क्वेश्चन बचा है, ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें बचा हमारा क्या है, अब ध्यान दीजिए आप, 45 बड़ा ब्रैकेट 38 और ये यह माइनस बचा हमारा। तो 20 से हमारा जब 20 से 1 घट जाएगा तो हमारा कितना 19 बचेगा। अब मंझला ब्रैकेट भी गायब हो गया, बड़ा ब्रैकेट बचा। अब ध्यान दीजिए, अब हमारा क्या है, 45 माइनस 38 से यहाँ पे चलेगा 38 माइनस 19, तो 38 से जब 19 घटेगा तो हमारा 19 बचेगा, ये बचा हमारा 19। अब 45 से हम जब 19 को घटा देंगे तो यहाँ पे 15 से 9 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पे 3 से 26, तो हमारा 26 आंसर आ गया। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिए। एक ऑप्शन 25 से, 27 से, 26 से और 28 है, और इसमें हमारा ऑप्शन कौन, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से। जब आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं।